Today's main topic is Chola Empire and subtopic is later Cholas. सबसे पहले बात करेंगे विक्रम चोला 1120 से 1135 इनका टाइम पीरियड है। इनको जाना जाता है डिफरेंट टाइटल्स के लिए अहलंका एंड त्याग समुद्र के नाम से। अपार्ट फ्रॉम दैट इनके बारे में सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन ये है कि अपने एम्पायर में ये रेगुलरली टूर करते थे और जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती थी उनके ग्रीवांसेस को यहाँ पे रेक्टिफाई करते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डोनेशंस ग्रांट की हैं नटराज टेम्पल जो कि चिदम्बरम में लोकेटेड है। नेक्स्ट है कुलोत्तंगा सेकंड 1135 से 1150 एडी इनका टाइम पीरियड है। इनको भी जाना जाता है कि उन्होंने भी काफ़ी डोनेशंस दी थी यहाँ पे चिदम्बरम टेम्पल के लिए। नेक्स्ट इज़ ऑर्डर द थ्रोइंग ऑफ द गोविंद राजा इमेज इंटू द सी। इसके लिए भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे जाना जाता है। राजराजा सेकंड 1150 से 1173 एडी इनके अंडर में चोला पावर जो है स्लोली ग्रेजुअली डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई थी। क्यों? क्योंकि होयसाला एक्सपेंशन जो था काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आ चुका था और होयसाला के जो रूलर्स थे दैट इज़ विष्णुवर्धना वो यहाँ पे इस एक्सपेंशन को लीड कर रहे थे जिसकी वजह से चोला की पावर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट रूलर जो है वो है राजाधिराजा सेकंड 1173 टू 1178 एडी में इनका टाइम पीरियड है और इनको जाना जाता है कि पांड्यन किंगडम में इंस्टेबिलिटी चल रही थी और टू फैक्शंस आपस में वॉर कर रहे थे। तो कहीं न कहीं एक सिविल वॉर लाइक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो गई थी जिसका फ़ायदा उठाने के लिए इन्होंने अपने नॉमिनी कुलशेखर को सपोर्ट किया था पांड्यन थ्रोन पे। नेक्स्ट है कुलोत्तंगा थर्ड 1178 एडी टू 1218 एडी तक इनका टाइम पीरियड है। इनको इनको जाना जाता है अपने एक टेम्पल बिल्डिंग के लिए त्रिभुवनम में जिसका नाम था कंपारेश्वरा और साथ ही साथ इन्होंने विजयाभिषेका भी को भी परफॉर्म किया था 1193 एडी में। नेक्स्ट है राजराजा थर्ड 1216 टू 1256 एडी काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड है इनका और इनके अंडर में ही चोला की जो पावर है काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो जाती है यहाँ पे। तो पांड्याज़ ने तंजौर को भी यहाँ पे कंट्रोल कर लिया था, अपने अंडर में कर लिया था और इनको यहाँ पे वसल बना लिया था, चोला किंग को वसल बना लिया था। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने क्या किया, इन्होंने नरसिम्हा सेकंड की हेल्प ली होयसाला किंग की और अपनी पोज़ीशन को रीगेन करने की कोशिश करी यहाँ पे। इन 1243 एडी में क्या हुआ, पल्लवा चीफ मरवरम कुलशेखरा फर्स्ट उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद क्या हुआ, ककतियाज एंड होयसालास ने चोला को पार्टीशन कर दिया यहाँ पे और जिसकी वजह से यहाँ पे होता है क्या है कि एम्पायर का जो कोलैप्स है वो स्टार्ट हो जाता है और अब जो स्टार्ट हो चुका था ऑलरेडी वो इनएविटेबल हो जाता है यहाँ पे। लास्ट है राजेंद्र थर्ड जो कि लास्ट वाला रूलर है। इन्होंने काफ़ी अटेम्प्ट किए थे कि पोजीशन को यहाँ पे जो लॉस्ट होती जा रही है उसको रिकवर किया जाए विद द हेल्प ऑफ द रामनाथ होयसाला's हेल्प, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाए थे क्योंकि जो कंबाइंड फोर्सेस थी उनको डिफीट कर दिया गया था बाय पांडवा किंग मारावरम कुलशेखरा फर्स्ट। तो ये भी काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे चोला एडमिनिस्ट्रेशन की। अब चोला एडमिनिस्ट्रेशन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की बात करेंगे यहाँ पे, तो चोला एक काफ़ी हाईली एफिशिएंट और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को रन करते थे, जिसकी वजह से इतने मैग्निफिसेंट टेम्पल्स और काफ़ी अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन को वो रन कर पाते थे। तो उसके लिए होता क्या है कि डिसेंट्रलाइज़ेशन करना पड़ेगा, तो इनके यहाँ पे भी देखने को मिलता है कि जो एम्पायर था वो काफ़ी प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, जिसको ये लोग मंडलम्स बोलते थे यहाँ पे। अब ये वेरी करेगा यहाँ पे प्रोविंसेस कितने मंडलम होंगे, 6 टू 8 जो है वो वेरी करते थे। हर एक मंडलम जो था वो फर्दर डिवाइडेड होता था कोतम्स में डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशंस और कोतम्स जो थे यहाँ पे फर्दर डिवाइडेड होते थे डिस्ट्रिक्ट्स में दैट इज़ नदूस। तो यहाँ पे पहला सबसे ऊपर क्या हो गया, मंडलम्स हो जाएगा, फिर कोतम्स हो जाएगा और फिर नदूस हो जाएँगे यहाँ पे। इवन इतना ही नहीं, नदूस के अंडर में भी यहाँ पे जो विलेज की अपनी यूनियन होती थी जिनको कुरम्स बोलते थे या फिर तक कुरम्स बोलते थे, जो कि एक छोटे से एडमिनिस्ट्रेटिव का पार्ट होंगी। तो अगर आपको यहाँ पे आ जाता है असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो अब आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे मंडलम आ जाएगा, फिर यहाँ पे कोतम्स आ जाएँगे, फिर नदूस आ जाएँगे और नदूस को भी फर्दर डिवाइड कर रखा था कुरम्स में यहाँ पे। अब किंग का क्या रोल है, तो किंग यहाँ पे सारे एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे लीड करेंगे और साथ ही साथ चोला किंग जो हैं उन्होंने एक प्रैक्टिस को स्टार्ट किया था कि वो यहाँ पे क्या करते थे, रॉयल नेम्स ग्रांट करते थे टू द आइडल्स को। तो इमेजेस ऑफ द चोला किंग्स एंड क्वीन्स वर इंस्टॉल्ड इन द टेम्पल्स एंड वर्शिप। तो सिमिलरली यहाँ पे जो भगवान है उनके पैलेरी रखे उनको भी वर्शिप किया जाता था। तो ये भी एक अनदर इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे एक कल्चर का पार्ट हो गया था चोला एम्परर्स का। पावर्स एंड प्रेस्टीज की बात करेंगे तो यहाँ पे इतना बड़ा एक्सटेंट था यहाँ पे इनका एम्पायर का और साथ ही साथ जो रिसोर्सेज थे बहुत ही ज़्यादा थे, जिसकी वजह से किंग की पावर और प्रेस्टीज जो थी वो काफ़ी इंक्रीज़ होती जा रही थी, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जितनी इंक्रीज़ होगी उतना ही किंग की जो यहाँ पे प्रेस्टीज है और पावर जो है वो फर्दर इंक्रीज़ होगी। एक बहुत ही यूनिक इन्फॉर्मेशन ये है कि जो चोला किंग्स थे बहुत ही हाई साउंडिंग टाइटल्स को अडॉप्ट करते थे अगर कोई भी यहाँ पे उन्होंने अचीव किया है ग्लोरीफाई करने के लिए, इधर टेम्पल बिल्डिंग करी है, किसी भी को हराया है या किसी एरिया को कॉन्क्वेस्ट किया है, तो इस समय वो यहाँ पे हाई साउंडिंग टाइटल्स को अडॉप्ट करते थे और जितने भी रूलर्स थे हमने उनके टाइटल्स को देखा हुआ है। साथ ही साथ लार्ज इंपीरियल हाउस होल्ड्स को मेंटेन करते थे, स्टेट बैंक्वेट्स को भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते थे और काफ़ी डोनेशंस को ग्रांट करते थे टेम्पल्स में, जिसकी वजह से ये देखा जाता है कि कल्चरल जो यहाँ पे सिग्निफिकेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एमर्ज होता है। नेक्स्ट आ जाता है सक्सेशन एंड द किनशिप।
तो यहाँ पे हेरिडिटरी सक्सेशन को जनरली यहाँ पे फॉलो किया जाता था, लेकिन सिचुएशंस माइट वेरी। अब पावर की बात करेंगे तो किंग एब्सोल्यूट पावर को होल्ड करेगा, साथ ही साथ मिनिस्टर्स उनको यहाँ पे गाइड करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो डिसीजन मेकिंग पावर होगी वो किंग के पास होगी। अलग-अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं यहाँ पे, जो कि क्लोज़ कॉन्टैक्ट में होंगे, सारी इन्फॉर्मेशन किंग के साथ शेयर करेंगे और किंग जो है वो अपने मिनिस्टर्स के साथ कंसल्ट करके कोई भी डिसीजन को लेंगे यहाँ पे। अब जो भी ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जा रहा है, उनको लैंड असाइनमेंट्स के थ्रू यहाँ पे पे किया जा रहा है और साथ ही साथ उनको अच्छे काम के लिए टाइटल्स को भी रिवॉर्ड किया जाता था। हायर ऑफिसर्स जो थे उनको यहाँ पे बोला जाता था पेरुंदरम, व्हाइल लोअर ऑफिसर्स को बोला जाता था सिरुंदरम, यानी सीनियर और यहाँ पे जो है सर वो लोअर या जूनियर जो अथॉरिटीज़ है उनको अलग-अलग नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो मंडलम्स जो प्रोविंसेस में किस तरीके से करते थे यहाँ पे, तो यहाँ पे वाइसरॉय को अपॉइंट किया जाता था जो सारी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे हेड करता था और वो किंग के साथ क्लोज़ कोऑर्डिनेशन में रहते थे और जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती थी किंग के थ्रू वो उसको ही यहाँ पे करते थे, इम्प्लीमेंट करते थे। नेक्स्ट वाइसरॉय जो हैं वो रेगुलरली यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करेंगे, कोई भी अगर ऑर्डर आ रहा है तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और टाइमली रिपोर्ट्स को सेंड करेंगे कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, फिर किस तरीके की कोई भी इन्फॉर्मेशन है, रेवेन्यू से रिलेटेड हो गई, यहाँ पे क्राइम से रिलेटेड हो गई, हर एक इन्फॉर्मेशन को वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ शेयर करेंगे और जैसा उनको असिस्ट किया जाएगा यहाँ पे, जैसा उनको ऑर्डर किया जाएगा वैसा ही वो करेंगे। अब वाइसरॉय जो अपना ये काम कर रहे हैं, इनको लार्ज टीम ऑफ ऑफिशियल्स जो हैं वो असिस्ट करते हैं ताकि यहाँ पे प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग रहे, क्योंकि रिकॉर्ड कीपिंग इज़ मस्ट और स्पेशली रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो रेवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। अब नदूज़ की बात करेंगे तो नदू एडमिनिस्ट्रेशन जो है सर वो पीजन कम्युनिटी बेस्ड है यहाँ पे, ओके, ऑन द किंगशिप इन द प्री चोला पीरियड से ये चला आ रहा है। अब चोला पीरियड में इसको यहाँ पे इवॉल्व किया गया है, फिजिकल यूनिट बना दिया गया है, तो अपने एरिया का जो रेवेन्यू है वो नदू यहाँ पे कलेक्ट करेगा। अब कौन यहाँ पे इसको नदू में डोमिनेट करते थे यहाँ पे, तो विलालास जिनको प्रॉस्परस पीजेंट्स बोलते थे, जो अमीर पीजेंट्स होते थे यहाँ पे, उनको अपने विलेज के जो लोकल एरियाज़ हैं उनके अफेयर्स को अपॉइंट किया जाता था यहाँ पे थ्रू दी नतास अग्रेरियन ऑफिसर्स और वो उस एरिया से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और हैंडओवर कर देंगे यहाँ पे गवर्नमेंट को। अब नदू का जो हेड है उसको क्या बोलेंगे, दैट इज़ नदलवार, तो ये भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे सम विलेजेस अपने आप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं अपने आप को सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में, जिसको यहाँ पे तयूर कोत्तम कहेंगे या फिर तंगकोत्तम यहाँ पे बोलेंगे। कैपिटल्स की बात करेंगे तो ओल्ड कैपिटल क्या थी यहाँ पे, दैट इज़ उरायूर और न्यू कैपिटल जो थी कावेरी पदिनम या फिर कावेरी पट्टिनम जिसको यहाँ पे बोला जाता है, फाउंडेड बाय द कराईकाला। चोला एम्पायर का डिक्लाइन ऑलरेडी हमने देखा था, लास्ट चोला एम्परर के अंडर में यहाँ पे हुआ था, क्योंकि एक जो अलायंस बना था उसको वो यहाँ पे नहीं हरा पाए थे और खुद हार गए थे यहाँ पे। अब डिक्लाइन क्यों होता है, क्योंकि काफ़ी फाइट करते-करते मिलिट्री और इकोनॉमिक रिसोर्सेज़ एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं यहाँ पे और लॉन्ग टाइम तक आप वॉर को सपोर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वॉर को आपको कंटिन्यू रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज़ की रिक्वायरमेंट लगती है, जिसकी वजह से अगर आपके पास रिसोर्सेज़ नहीं है, तो आप अच्छे से उनको यहाँ पे नहीं कंटिन्यू रख सकते और यही रीज़न है कि राजराजा थर्ड के अंडर में यहाँ पे जो चोला की जो पावर है वो कंप्लीटली यहाँ पे सर वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई थी और अल्टीमेटली यहाँ पे जो चोला एम्परर जो है वो एंड हो जाता है, वो किसके अंडर में, राजेंद्र थर्ड के अंडर में। वो लास्ट चोला रूलर हैं जो कि कंबाइंड फोर्सेस जो थी यहाँ पे उसको नहीं हरा पाते हैं और चोला रूलर और जो चोला एम्पायर है वो बिल्कुल ही कोलैप्स्ड हो जाता है।